झारखंड में राजनीति पार्टी विस्तार के लिए लोजपा सदस्यता अभियान के तहत मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मिलन समारोह में विधायक जनार्दन पासवान, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने झारखंड में चल रही हेमंत सरकार पर कई सवाल खड़े किए। अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा, झारखंड में अवैध बालू खनन एवं ढुलाई व्यापक रूप से हो रहा है। इसके साथ ही झारखंड में गिरते कानून व्यवस्था पर हेमंत सरकार पर बड़ा सवाल किया गया। वहीं लोजपा ने झारखंड में चल रहे मैया सम्मान योजना को नियमित रूप से चलाने की बात कही। साथ ही मैया सम्मान योजना में सरकार और अधिकारियों की उदासीनता को बताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने चतरा जिले के 59,000 और पूरे झारखंड के 18 लाख महिलाओं का लिस्ट में से नाम हटाकर उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। झारखंड में री एडमिशन के नाम पर अभिभावकों का दोहन हो। देखिए, बैठक के उद्देश्य यही है कि आदरणीय माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की पार्टी कैसे इस प्रदेश में मौजूद और उसी निमित्त आज बैठक रखी गई है। बैठक के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता बैठे हैं, तिवारी जी, उमेश तिवारी जी, और तमाम देख रहे हैं, मंच पर बैठे हैं, सामने भी देख रहे हैं। आज बहुत लोग ज्वाइन किया है। लोक जनशक्ति पार्टी में बहुत लोग, हमको लगता है सैकड़ों लोग ज्वाइन किए हैं, तो हम उनको भी स्वागत किया हूँ। और ये बात को मैं बताना भी चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एलआई पार्टी हम लोग नेचुरल गठबंधन हमारा है, और उसी के निमित्त जनार्दन पासवान ने जीता एक सीट झारखंड में आदरणीय चिराग पासवान जी लिया था। हम चिराग पासवान जी को मैं इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत लोकप्रिय लीडर हो गए आज के तारीख में, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री हैं, और जो उनका ग्राफ बढ़ा है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भी हम सबको पार्टी को लेना चाहिए। तो प्रत्येक जिला में हमारा कार्यक्रम होगा, ज्वाइंट होगा, प्रदेश अध्यक्ष हमारा और मैं साथ में रहूंगा। एलजेपी कैसे बेहतर करेगी इस पर हम लोग चिंतन और मंथन कर रहे हैं। हम सदस्य कैसे ज्यादा बना सकते हैं एलजेपी के, सदस्य अभियान भी हमारे चल रहा है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम किन किन जिलों में बहुत बेहतर कर सकता हूँ। नगर परिषद नगर निगम के चुनाव है, हम उसको कैसे हम बढ़िया से कर सकते हैं। पार्टी स्तर पर, पार्टी के स्तर से नहीं हो, लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जो होगा कैसे लड़े, कैसे जीतेंगे, इस दिशा पर भी हम लोग, इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 5 सीट लिया लोकसभा में, 5 सीट जीता। अगर सीट जहां जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी डिमांड करेंगे कि हमारा सीट बढ़े और हम लोग मिलजुल कर सरकार यहाँ पर निकट भविष्य में बनाए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, उन्होंने कहा है कि सरकार योजना लाने में जल्दबाजी की है, इस पर विधायक के तौर पर आप क्या कहेंगे? देखिए वो उनका अपना सोच है, और एक अनुभवी लीडर, क्या लगता है आपको? अनुभवी लीडर है वो। मैंने कहा ये योजना लाने नहीं, जल्दीबाजी नहीं की है, चुनाव जल्दीबाजी था। चुनाव देख के कोई एजेंडा बनते हैं सरकार के। हम राजनीतिक लोग हैं, तो इन चीजों की जरूर हम लोग ख्याल रखते हैं कि कैसे हम बढ़िया कर सकते हैं, परफॉर्मेंस हमारा क्या होगा। तो हमको लगता है कि जल्दीबाजी में निर्णय नहीं था, सरकार बनानी थी इसलिए वो निर्णय लाए थे। लेकिन जिस तरह से मैया समान राशि के लिए नामित किए थे, जिन लोगों के चुनाव में दिए, चुनाव के बाद मैं खासकर चतरा जिला के बात मैं कर रहा हूँ, 59,000 महिलाओं के जो मैया समान की राशि मिल रही थी उसे काट दिया गया, और पूरे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में 18 लाख से अधिक महिलाओं के मैया समान की राशि को काट दिया गया। अब सड़क पर हैं, आप फेस करें, हम मुकाबला करें उनसे, तो निश्चित तौर पे पाएंगे कि नहीं ये सरकार बनाने के लिए जल्दीबाजी था या निर्णय मैया समान के। हम लोग कहाँ विरोधी हैं, मैया समान का हम स्वागत करते हैं। अब बब्बू समान भी दीजिए ना भाई, ये राज्य कैसे बेहतर होगा इस पर काम कीजिए ना आप। तो इस दिशा में तो आपको काम नहीं करना है, आपको सरकार बनानी थी, जल्दीबाजी उसी में थी। लेकिन ये सरकार हमको लगता है कि पूरे 5 साल नहीं चला पाएगी। जिस तरह से जितना घोषणा किए हैं, कहीं विकास को दिखाई रहा है। बालू की किल्लत कितना भयानक है, आप मोटरसाइकिल से निकलिए तुरंत ट्रैफिक के नाम पर, हेलमेट नहीं फलना के नाम पर उसको आप माइंस वाला में जहाँ देखिए पूरा छापामारी हो रहा है। तो पूरे राज्य कानून व्यवस्था भी चौपट है। आप देख लीजिए क्या स्थिति
परिस्थितियां हैं तो हम कह सकते हैं कि बहुत बेहतर काम नहीं हो रहा है। विधानसभा में सवाल उठाते हैं, माननीय सरजू राय जी सीनियर लीडर हैं, उनका जो जवाब था, उनका जो सवाल है वो सही सवाल है। हड़बड़ी में कोई निर्णय लाइए उसको पूरा नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। करने के दिशा में बैठक हो रही है, क्या कुछ है? ये तो पूरे प्रदेश में हम लोग पार्टी को कैसे मजबूत करें उस पर बैठक हो रही है। सदस्यता अभियान के बारे में भी हम लोग जवाबदेही जो है हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं प्रत्येक जिला में, और जिला में हम लोग प्रभारी भी नियुक्त कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। इसके अलावा जो भी हमारी बुनियादी जो सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं जो राज्य में या जिला में, उसके प्रति कैसे हम लोग उसका धरना प्रदर्शन प्रत्येक जिला में उसको कार्यान्वित करेंगे, इस पर बात चल रही है। आज बहुत सारे हमारे साथी ज्वाइन भी किए, 40-50 लोग पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं, सब कुछ महिलाएं, बाकी जेंट्स सब ज्वाइन किए। तो स्वाभाविक है कि हमारे जो नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं चिराग पासवान, यूथ आइकॉन है, उनका यूथ जो भी है, आज का यंग जनरेशन जो भी है, सब उनका अटूट प्रेम है, उनके प्रति विश्वास है। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी जो है, जो हमें सीट मिला, एक ही सीट मिला, हम लोग तो 100% अचीवमेंट हम लोग किए, लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो ग्रोथ है जिस प्रकार से, तो ग्रोथ हमारा जो है उसके अनुसार तो मिला नहीं, लेकिन हम लोग जो गठबंधन में जो भी मिला स्वीकार किए, उस पर हम लोग मजबूती से पार्टी को और जो हमारे अलायंस को मजबूत करने के लिए दिशा में जो कार्य हो रहा है या करना है, हम लोग उसको कर रहे हैं।